हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक अपडेट में बात करेंगे शक्तिमान की, जिन्हें लेकर के मुकेश खन्ना की तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो तो फिलहाल समझ से परे ही है। जो फिलहाल तो मेरी नज़रों में कुछ नहीं बल्कि कोलेटरल डैमेज वाली जो सिचुएशन है उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिचुएशन ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया पर आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हर छोटे से छोटा यूट्यूबर भी उन पर वीडियो बना करके उन्हें खरी खोटी ही सुना रहा है कि वही बात इस उम्र में ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। जिसका रिप्लाई देते हुए मुकेश खन्ना ने यही कहा कि मैं ही शक्तिमान हूँ, जो कि क्लियरली सेल्फ ऑब्सेशन जैसी चीजें ही है। जहां पर हाँ, उनकी उन वीडियो में इस बात की भी कंफर्मेशन दी जाती है कि कहानी के माध्यम से वो फिल्म में भी शक्तिमान के रोल में नजर आएंगे, जिसके बाद जाकर के वो अपनी शक्तियों को आने वाले नए शक्तिमान के कैरेक्टर को दे देंगे। यानी बैटमैन बियॉन्ड वाली सिचुएशन या फिर कह लो कि क्रिश में जिस तरीके से रोहित का कैरेक्टर खुद का सेक्रीफाइस करता है, यहाँ पर भी मुकेश खन्ना अपने कैरेक्टर को लेकर के कुछ उसी तरीके की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल उनका दावा यही है कि वो इंडिया के पहले सुपर हीरो है, जिन्हें मैं टीवी के माध्यम से ही पहला सुपर हीरो मानूंगा। लेकिन फिर से एक बात रिपीट करके बता दूं कि मैं शक्तिमान का डाई हार्ट ओजी फैन नहीं हूं, बल्कि बचपन में भी जब शक्तिमान आता था, फिर से मैं कहूंगा कि भाई सुपरमैन, बैटमैन, ये सारी चीजें मैंने बचपन में ही देखी थी। इसलिए मुझे आइडिया था कि मैं शक्तिमान जैसा शो अगर देखूंगा तो भी उसकी लिमिट कितनी होगी। यानी शुरुआत में जब शक्तिमान शुरू हुआ था तो सपोर्ट यानी कि जो ट्रेंड चल रहा था उसे ही फॉलो करते हुए मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे थे, जिसके बाद मैंने पूरी तरीके से शक्तिमान को इग्नोर वाली कैटेगरी में डाल दिया था। क्योंकि तब तक मैं थोड़ा ज्यादा मेच्योर हो चुका था कि भाई अभी फिल्मों की जो मैंने आपको बात बताई उन्हीं से रिलेटेड मैंने अपनी एक दुनिया बनाई थी, जिनमें बैटमैन और सुपरमैन तक के एक्शन फिगर से लेकर के कॉमिक बुक का मैं दीवाना रहा हूँ। और हाँ, मेरे कजन शक्तिमान के कॉस्ट्यूम पहन करके बचपन में इधर उधर भटकते रहते थे। यानी देखा जाए तो शक्तिमान की लेगेसी एक ऐसी लेगेसी है जिसे इंडिया में ज्यादातर तो मेजोरिटी 90s के दशक के बच्चे अच्छा खासा जानते हैं, जो कि अब बड़े हो चुके हैं और अब वो उन्हें अगर कह रहे हैं तो उन्हें लगता है कि इन सब के पीछे षड्यंत्र है। जिसे मैं तो मेरी लैंग्वेज में यही कहूंगा कि यार बस करो शक्तिमान, हाथ जोड़ करके कहूंगा कि किसी भी यूट्यूबर को किसी भी तरीके के पैसे नहीं दिए गए। अगर वो चीज मार्केट में होती तो मैं काफी ऑनेस्टली बैठ करके आपको वो बात बता देता। क्योंकि आपको जो चीजें लग रही है या फिर कहूँ सो कॉल्ड वाली चीजें लग रही है कि भाई षड्यंत्र रचा जा रहा है शक्तिमान की आईपी को गिराने के लिए, तो नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपकी जिस तरीके की हरकतें शक्तिमान के कैरेक्टर पर अपनी खुद की जो परमिशन देने की है वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही है लोगों को। क्योंकि भले से ही सोनी वालों के पास पूरे राइट्स क्यों ना हो, यहाँ तक कि शक्तिमान तक को कास्ट करने में, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि सहमति बड़े बुजुर्गों की भी लगती है। तो आप उस कैटेगरी में आकर के एक चीज पर अड़े हो कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि भाई शक्तिमान से रिलेटेड भाई कोई भी एक्टर आकर के उसका हाथ पकड़े और कह ले कि मैं बन जाऊंगा शक्तिमान, तो इसे डेफिनेटली रास्ते में आना ही कहते हैं। क्योंकि आप एक्टर को एक्टिंग के बलबूते पर जज ना करते हुए बस उनकी पर्सनल लाइफ में जो घुसने की कोशिश कर रहे हो, ये बताते हुए कि आप बहुत ही दूध के धुले हो, तो माफ कीजिएगा वो चीजें लोगों को राज नहीं आ रही। ऐसे में पेड पीआर कैंपेन दे करके किसी का भला नहीं होने वाला। लेकिन फिर से बात रिपीट करके बताऊंगा कि ऐसी कोई भी चीजें फिलहाल तो मार्केट में नहीं चल रही। क्योंकि अगर वो चीज होती तो उसका मैं अच्छी खासे से डिटेल निकाल करके ऐसी एक वीडियो बनाता जैसी कि मैं अब बना रहा हूँ। और बात रही नए नए छोटे छोटे सारे के सारे यूट्यूबर्स की, जिन पर आप देख रहे होगे कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो किसी भी तरीके का षड्यंत्र नहीं, बल्कि वो नए यूट्यूबर्स को ये बात पता है कि आपके नाम पर फिलहाल तो इंटरनेट पर जो बस बना हुआ है उससे व्यूज मिल रहे हैं। इसलिए वो लोग इस कैटेगरी में कूदते हुए ये चीजें कर रहे हैं ताकि वो आपको नसीहत दे, जो चीजें आपको बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने कहा, पसंद नहीं आ रही। क्योंकि छोटे छोटे लोग भाई शक्तिमान जैसे इंसान को नसीहत कैसे दे सकते हैं, वही आप में जो एरोगेंट भरा हुआ है वो थोड़ा सा कम होगा, तभी जाकर के चीज थोड़ी मैनेज हो जाएगी। क्योंकि पद्मश्री से रिलेटेड प्रेस में आकर के जो बेकार सी बातें आपने भले से ही शक्तिमान के कैरेक्टर के रूप में आगे क्यों ना कही हो, वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा चीप लगती है, और आपकी की गई सारी की सारी हरकतें भी। इसलिए मैं क्या, सभी लोग आपको वो नसीहत दे रहे हैं जो आपको फिलहाल तो नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि ऐसी छोटी मोटी सी वीडियो से भाई कुछ भी चीजें बदलने वाली है नहीं, जो बात साफ आप अपने वीडियो में भी बोल रहे हो। और रही बात आपके दिमाग में वो उड़ते हुए तोते की कि भाई शक्तिमान एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिस पर किसी भी नए एक्टर को कास्ट कर अगर आप कंटेंट बनाओगे तो हिट हो जाएगा। वेल, तो उस पर भी ये बात कहूंगा कि उसके लिए अच्छे खासे पैसे कंटेंट पर डेडिकेशन के साथ खर्च करने होंगे, ताकि लोगों कहते हैं ना कि उसके फर्स्ट इंप्रेशन के साथ ही पूरी तरीके से हुक्ड एंड बुक्ड हो जाए। और वो 90s की ऑडियंस, हाँ, जिनमें मैं भी शामिल होता हूँ, मैं भी सोचूंगा कि अपने बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाओ और मैं शक्तिमान जैसी फिल्म दिखाऊं। लेकिन अभी के लिए तो आप जो चीजें बर्बाद कर रहे हो उससे तो हाथ जोड़ करके यही कहूंगा कि बस करो शक्तिमान, जबरदस्ती की बेकार सी वीडियो बनाना छोड़ दो, बल्कि कंटेंट पर ध्यान दो कि आप लोगों के लिए उसे आप कितना बेटर कर दिखा सकते हो। क्योंकि फिर से कहूंगा कि कल की फिल्म देखने के बाद इंटरव्यू उस फिल्म के रिव्यू का मैंने देख रखा है। इसलिए पहले ये सीख लो कि मार्केट में वीएफएक्स से लेकर के एनिमेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम किया जाता है, तब जाकर के एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें अगर आपका काम स्क्रिप्टिंग के मामले में, जो कि डेफिनेटली लगता है कि आपके वीडियो के माध्यम से किया ही गया है, लेकिन उसमें थोड़ी और वो कहते हैं ना कि चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास राइटर भी कुछ इस तरीके के भरे हुए हैं जो शक्तिमान और हाँ, उस पूरी सीरीज को खुद राइटर बैठ करके बोलते हैं कि क्या है सुपरमैन, क्या है भाई साहब। पहले तो उन लेगेसी और एक जो होप का सिंबल होता है उसे समझने की कोशिश करो। आपने
अपना कैरेक्टर और क्या कहूँ पूरी की पूरी दुनिया ही इधर उधर से चिपते हुए बनाई है, जिसमें इंडियाना जोन्स से लेकर के एक्समैन ये सारी चीजें आपकी सीरीज में लोगों को बिल्कुल क्लियरली नजर आती है। ऐसे में अगर कोई कोट कर दे तो फिर बस बैठ करके एक ऐसी छड़ी लगा करके देते हो अगेन धर्म का विक्टिम कार्ड खेलकर, जिस बारे में ज्यादा लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात कंटेंट की निकल कर आती है तो उस पर डेडिकेशन दिखानी होती है, जो आपकी तरफ से हिसाब से बहुत ज्यादा लेते हुए मैं ये तक भूल गया कि शक्तिमान का प्रोजेक्ट वो भी सोनी के अंडर कभी अनाउंस हुआ था, इसलिए शायद से वो लोग भी डर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट पर काम भी करना चाहिए या नहीं। बाकी अब मैं ये बात उन व्यूवर से कहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, वेल ऑनेस्टली कहूंगा कि भाई मार्केट में ऐसी कोई भी कैंपेनिंग नहीं चल रही जिसमें भाई शक्तिमान का यही कहना है कि लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं आप समझ जाओ कि वो किससे टारगेट करते हुए, यानी किस एक्टर को टारगेट कर ये बात कह रहे हैं, जिस एक्टर के खुद के फिलहाल तो भी लगे हुए हैं। ऐसे में जबरदस्ती का पेट पिया चला करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, मार्केट में एक चीज है जो बस हवा बनकर उड़ी थी, वो था कार्तिक आर्यन, जिसकी थोड़ी सी कैंपेन उठी थी लोगों के बीच इस बात को फैलाने के लिए कि भाई कार्तिक आर्यन शक्तिमान का रोल प्ले कर सकता है। भाई वो गंगाधर के रोल में मैं कहूंगा कि थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन जब बात शक्तिमान के कैरेक्टर की आई तो समझ जाओगे क्या होगा। जो सिचुएशन फिलहाल तो अभी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, लेकिन खैर फिलहाल तो जो मेरे दिल में था वो बात मैंने कही है, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो भी आप कमेंट में लिख कर बताना कि किस तरीके की बेकार सी बातें शक्तिमान जो लोगों के बीच ला करके रख रहा है वो कितनी ज्यादा फेक है, वो भी खास करके एक ऐसे इंसान की तरफ से भाई जो इस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से जानता है, जिसमें मैं तो वो कहते हैं ना कि काफी छोटी सी मछली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पीआर की टीम का अच्छा खासा ध्यान है। जिस बात से रिलेटेड मुझे जो चीज गलत लगी वो मैंने आपको बताई है। अब फिर क्या, अगर इस पर कोई और डिटेल निकल कर आएगी तो एक वीडियो फिर से बना करके दे मारेगी। बाकी हैशटैग बस कर शक्तिमान जैसी चीजें आप कमेंट में छोड़ करके जा सकते हो। यानी कि अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।